हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हाँ, आपने सही सुना कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर बात की जाए इस वीडियो में जो कंटेंट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो कि आपकी मोस्ट ट्रस्टेड बुक थी, जैसे कि एस आर कांटवा हुई, एन आर सुंडा हुई, एस के हरिद्वाल हुई या फिर हुई आर के शर्मा। ठीक है, तो ये जो मोस्ट ट्रस्टेड बुक थी, तो इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, यानी केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एक साथ देखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाई चांस नहीं देख पाते हो तो इस वीडियो को याद रखना कि अलग अलग पार्ट में भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे कि 100 क्वेश्चंस अभी देख लिए, 100 क्वेश्चंस बाद में देख लिए, या फिर जब भी आपको टाइम मिला 100 क्वेश्चंस तब देख लिए। ठीक है, तो ऐसे आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख पाओगे। और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बार बार आपको वीडियो स्किप नहीं करनी पड़े, जैसे कि कौन सी वीडियो अच्छी है और कौन सी वीडियो अच्छी नहीं है, तो ये बार बार आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़े, इसलिए इस वीडियो को लेंथी बनाया गया है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। तो चलो आज का वीडियो। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में सम्मिलित विटामिन है, तो कौन सा होता है याद रखना? विटामिन पोटेशियम। क्योंकि अगर बात की जाती है, याद रखना कि पोटेशियम की बाई चांस किसी प्रकार से कमी हो जाती है तो यार जो रक्त का थक्का बनता है, अर्थात जो ब्लड क्लोटिंग बनती है, उसमें काफ़ी अधिक समय लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फेलेरिस माइनर किस फसल का मुख्य खरपतवार है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेलेरिस माइनर होता क्या है। तो याद रखना जो गेहूं सा होता है, ठीक है, जिसके सबनेम की अगर बात करते हैं तो इसे गेहूं का मामा भी बोला जाता है और गुल्ली डंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों ही इसके सबनेम है और ये किसके खरपतवार होते हैं? याद रखना गेहूं का होता है, क्योंकि जो फेलेरिस माइनर होता है ये गेहूं का एक नकलची अर्थात मिमिक्री खरपतवार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उर्वरक से प्रति इकाई मात्रा सर्वाधिक पोटेशियम प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है याद रखना म्यूरेट ऑफ पोटास से, जिसमें 60% पोटास होता है। और अगर बात करते हैं इसके केमिकल नेम की, तो इसका जो केमिकल नेम होता है याद रखना KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, किसके लिए उपयुक्त है? याद रखना उबड़ खाबड़ भूमि के लिए। और अगर बात की जाए ड्रिप मेथड की, तो याद रखना ड्रिप मेथड होता है उद्यानिकी फसलों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के तापमान को नापने के लिए प्रयुक्त स्क्रीन है, तो कौन सी होती है? याद रखना स्टीवेंसन स्क्रीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोलॉजिज्म अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना कि अगर बात की जाए माइकोलॉजी में, तो माइकोलॉजिज्म अध्ययन किया जाता है फफूंद अर्थात फंजाई का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए फाइकोलॉजी की, ठीक है, अगर बात की जाए फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। ठीक है, और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फंजाई अर्थात फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्जिमोना मैक्सिकोना किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्जिमोना मैक्सिकोना होती क्या है। तो याद रखना सत्यानाशी होती है, जो कि किससे संबंधित होती है? याद रखना सरसों से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी खेत में पिछली फसल की कटाई के पहले अन्य फसल को बो देना, अर्थात इसे बोला जाता है एविराम खेती। ठीक है, लगातार खेती कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है एविराम खेती, और एविराम को याद रखना रिले फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट्रोफा है एक, तो जेट्रोफा क्या होता है? याद रखना एक ऑयल सीड क्रॉप होती है, जिससे कि याद रखना काली क्रांति संबंधित है। याद रखना कि ब्रेक रिवोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो याद रखना जेट्रोफा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णरंध्रों का खुलना व बंद होना कहलाता है या फिर किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है याद रखना पोटेशियम आयन की सांद्रता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, तो आपको पता ही हुआ एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो याद रखना कौन सी अवस्था होती है क्रांतिक अवस्था? फॉर्मेटिव स्टेज, जिसे याद रखना वृद्धि अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फलदार वृक्षों में उर्वरक उपयोग की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो याद रखना अलग अलग वृक्ष के थाले में अलग अलग से उर्वरक डालना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की फसल की किस महामारी से बंगाल में अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था याद रखना ब्राउन स्पॉट डिजीज अर्थात भूरा धब्बा रोग के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजोला क्या होता है? तो याद रखना एजोला एक जलीय फर्ण होता है, जिसका प्रयोग मुख्यतः याद रखना जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। और अगर बात करते हैं किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा इसे अप्लाई करते हैं, तो याद रखना धान फसल में। किस में सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं? धान की फसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? याद रखना मीथेन गैस, जिसे याद रखना CH4 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाम क्या होता है? तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि वाम अर्थात याद रखना वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, और ये किसका मध्य का संबंध होता है? तो याद रखना कवक प्लस हायर प्लांट की रूट का मध्य का संबंध होता है, जिसका प्रयोग याद रखना जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव निर्मित अनाज कौन सा है, अर्थात जो पहली फसल थी कौन सी थी? याद रखना ट्रेटिकेल, जिसे याद रखना गेहूं इंटू राई के क्रॉस से प्राप्त किया गया था। किसके क्रॉस से प्राप्त किया गया था? याद रखना गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रेटिकल को प्राप्त किया था, जो कि मानव निर्मित पहली फसल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं?
तो अगर बात करते हैं याद रखना सभी प्लांट्स लगभग नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए धान की और गन्ना की, याद रखना धान और गन्ना नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करेंगे, अमोनिया के रूप में। और अगर बात करते हैं अदर सभी की, धान और गन्ने को छोड़कर, तो वो सभी करते हैं याद रखना नाइट्रेट के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का पत्ती संकुचन रोग होता है, तो इसका कारण होता है मुख्यतः याद रखना वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि केला बीज रहित होता है, लेकिन इसका कारण क्या होता है, तो याद रखना केला एक त्रिगुणित प्लांट होता है, सबसे पहला रीजन। ठीक है, सेकंड रीजन है कि केला में याद रखना वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। ये ही मुख्यतः दो कारण होते हैं कि केला बीज रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमतल भूमि अर्थात याद रखना, जैसे कि हमें अभी क्वेश्चन पढ़ रहा था कि उबड़ खाबड़ भूमि के लिए कौन सी सिंचाई मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है, तो याद रखना फव्वारा मेथड अर्थात जिसे याद रखना स्प्रिंकलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इन दोनों को आप एक साथ याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमोमीटर से क्या ज्ञात करता है, तो याद रखना एनीमोमीटर से ज्ञात किया जाता है वायु की गति। और अगर बात की जाए आपसे कि विंड वैन से क्या ज्ञात करते हैं, तो विंड वैन से ज्ञात करते हैं वायु की दिशा। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखें कि एनीमोमीटर से याद रखना स्पीड को मेजर किया जाता है, और अगर बात की जाए विंड वैन की, तो याद रखना विंड वैन के द्वारा डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब का प्रवर्धन किससे करते हैं, तो याद रखा इसका प्रोपेगेशन होता है फन्नी कलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन में हुए अचानक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो यहाँ जो जीन में अचानक परिवर्तन होता है उसे म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, और इसी को याद रखना उत्परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन और म्यूटेशन दोनों ही एक ही वर्ड होते हैं। और अगर बात करते हैं म्यूटेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये खोज की गई थी याद रखना हुगो डेब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, हुगो डेब्रिज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्दा नमी ज्ञात करते हैं, तो मर्दा नमी ज्ञात की जाती है टेंसियोमीटर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुआई की किस विधि में प्रति इकाई कम बीज की आवश्यकता होती है, तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है याद रखना कौन सा है, डिबलर मेथड। इसमें होता क्या है, याद रखना एक डिबलर यंत्र होता है जिसकी सहायता से अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग बीजों को बो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बकरी की कौन सी नस्ल दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है, अर्थात डबल पर्पज के लिए किसे पाला जाता है, तो याद रखना कौन सी होती है, जमुनापरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिसिन का मुख्यतः उपयोग क्या किया जाता है, तो यार गुणसूत्रों को डबलिंग करने के लिए, अर्थात गुणसूत्र डबलिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट को कभी भी किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, तो यार डबल एसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जिंक सल्फेट को मिलाकर कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिकांश दलहनी फसलों में नाइट्रोजन संबंधित आवश्यकता कितनी होती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसमें पूछा जा रहा है, याद रखना दलहनी फसलों अर्थात इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है, इसलिए जो नाइट्रोजन दिया जाएगा याद रखना इनकी नाइट्रोजन जो रिकमेंडेशन होती है वो कम मात्रा होती है, और कितनी होती है, केवल और केवल 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए किस प्रकार की नरबंधता का प्रयोग करते हैं, तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन याद रखना, इनमें याद रखना हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए मक्का की, तो याद रखना मक्का में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कपास का रेशे क्या होता है, अर्थात याद रखना कि बीज का जो बाहरी कवच होता है, याद रखना कि जो बीज का बाहरी कवच होता है उसकी वृद्धि ही कपास के रेशे के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों की बीज दर क्या होती है, तो याद रखना सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारालक्ष्मी किसके किस्म है, तो यार वारालक्ष्मी और H4 मुख्यतः कपास की वेरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो टिलेज का तात्पर्य है, अर्थात आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जीरो टिलेज अर्थात टिलेज की कोई सी भी क्रियाएं नहीं करना, याद रखना जीरो टिलेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक बीज होता है, तो यार नाभिक बीज क्या होता है, 100% शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें अगर बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी की, तो यार जेनेटिक प्योरिटी भी इसमें 100% होती है, और अगर बात करते हैं फिजिकल प्योरिटी की, तो यार फिजिकल प्योरिटी भी इसमें 100% होती है, इसलिए याद रखना नाभिक बीज को 100% शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेहू एक बीमारी है, तो यार रखा सेहू जिसे यार रखा टुंड्रू के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किसकी बीमारी होती है, यार रखा गेहूँ की एक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि उसका फसल का नाम बताइए जिसका प्रयोग दलहन और तिलहन दोनों के रूप में आसानी से किया जा सकता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि दलहन और तिलहन दोनों के रूप में आसानी से सोयाबीन को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि अगर बात करते हैं इसमें प्रोटीन की, तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है 45%, और अगर बात की जाए इसमें ऑयल कंटेंट की, तो इसमें ऑयल होता है 20%, इसलिए आसानी से इससे दलहन और तिलहन क्रॉप में आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर, और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्राजिन है एक, तो एट्राजिन क्या होता है, एक हर्बिसाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनालिका किसकी किस्म है, तो यार हाँ सोनालिका गेहूं की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएपी अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट किसका स्रोत माना जाता है, तो यार हाँ डीएपी में मुख्यतः 2 कंटेंट पाए जाते हैं, और कौन कौन से पाए जाते हैं यार का, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और अगर बात की जाए कितने प्रतिशत मात्रा में, तो यार हाँ नाइट्रोजन होता है इसमें 18%, और अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो यार हाँ फास्फोरस पाए जाता है इसमें 46%। ठीक है। डीएपी मुख्यतः किसका स्रोत माना जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, जिसमें नाइट्रोजन 18% पाई जाती है और फास्फोरस 46% पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है, तो याद रखना अगर बात की जाए अम्लीय मृदाओं की, तो अम्लीय मृदाओं को चूना डालकर सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सारी मृदाओं को किसको डालकर सुधारा जा सकता है, तो याद रखना सारी मृदाओं को मुख्यतः जिप्सम डालकर सुधारा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे कम वायु शरण देखने को मिलता है, तो सबसे कम अगर बात की जाए तो यार हाँ सबसे कम पाई जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है, तो आपको पता होगा कि हड्डियां मुख्यतः फास्फोरस का स्रोत मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोटेन क्या है, तो यार आइसोप्रोटेन एक वीडिसाइड होता है जिसका मुख्यतः प्रयोग गेहूं में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल को दूसरी फसल की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है, तो जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था, चना। वैसे सबसे कम पानी की आवश्यकता किसे होती है, याद रखना बाजरा फसल को। ठीक है। किसे होती है, पर्ल मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि फव्वारा सिंचाई पद्धति में उपयोग में किए जाने वाले जो पाइप होते हैं उनकी लंबाई क्या रखी जाती है, तो यार हाँ उनकी लंबाई रखी जाती है 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सम फ्लूम के द्वारा मापी जाती है, तो यार पार्सम फ्लूम सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने का एक मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं, याद रखना 2,4-D का प्रयोग मुख्यतः बुआई के 35 दिन बाद में किया जाता है। और क्यों किया जाता है, याद रखना 2,4-D का प्रयोग मुख्यतः जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटेड बग एक नासी कीट होता है, तो याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंटेड बग किससे संबंधित है, सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त किया जा सकता है, तो यार हाँ अगर आपके पास 100 किलोग्राम सरसों है तो केवल और केवल आप 33 किलो ऑयल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RSC 888 किसकी किस्म है, तो ये एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है चने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फल के पौधे में परागण आदमी के द्वारा किया जाता है, तो किस में किया जाता है, याद रखना खजूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब किसकी किस्म है, तो सेब होती है बेर की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि खजूर के पौधों को 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाया गया है तो उससे 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग याद रखना 156 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्डेक्स मिश्र का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोर्डेक्स मिश्र का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले याद रखना मिलारडेट के द्वारा। किसने किया था, मिलारडेट के द्वारा। और किसके प्रति किया गया था, याद रखना फफूंद जनित जो रोग थे उनके कंट्रोल के लिए मुख्यतः बोर्डेक्स मिश्र का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लेंदी रहने वाली है, ठीक है, इसलिए अगर आप एक बार में इस वीडियो को देख पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाई चांस किसी प्रॉब्लम से नहीं देख पाते हो तो इस वीडियो को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 1 घंटे अभी देख लिया, 1 घंटा शाम को देख लिया, या फिर जब भी टाइम मिला आपको उस टाइम में देख लिया। इस प्रकार आप कंप्लीटली वीडियो देख पाओगे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इसे कि 100 क्वेश्चन अभी हमने सोल्व कर लिए, 100 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, यानी कुछ घंटे लेकर आप इसे सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार आप कंप्लीट वीडियो देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोर सिस्टम किस फल से संबंधित है, तो ये होता है याद रखना अंगूर से संबंधित, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बोर क्या होता है, एक ट्रेनिंग और प्रोनिंग का एक सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचन किसकी किस्म है, तो कंचन किस्म होती है आंवला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फालसा के एक पौधे से लगभग कितनी उपज प्राप्त की जा सकती है, तो इसे प्राप्त की जा सकती है याद रखना 5 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग के बाद याद रखना कि 100 किलोग्राम अगर आपके पास अश्वगंधा है तो उससे कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है, तो यार 100 किलोग्राम जो अश्वगंधा होता है उससे केवल और केवल 30 किलोग्राम भूसी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद मूसली को कब बोया जाता है, तो यार सफ़ेद मूसली को बोया जाता है जून से जुलाई के मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अब याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यार सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रंगहीन फलों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यार KMS अर्थात पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि KMS का प्रयोग रंगीन फलों के लिए नहीं कर सकते,
क्योंकि याद रखना जो इसका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जो पोटेशियम होता है ये कलरलेस अर्थात यानी रंगीन फल होते हैं उनको याद रखना कलर उड़ा देता है। पोटेशियम क्या करता है, जो कलर्ड फ्रूट होते हैं अर्थात रंगीन फल होते हैं उनके कलर को उड़ा देता है। इसलिए जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधीय बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन याद रखना, अश्वगंधे का कौन सा प्लांट पार्ट यूज किया जाता है, जड़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भेड़ की प्रजाति दूध देने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो कौन सी नस्ल याद रखना, सोनाड़ी नस्ल दूध देने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय में दुग्ध का बुखार जिसे याद रखना मिल्क फीवर के नाम से भी जाना जाता है, तो वह किसके कारण होता है, याद रखना कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बधियाकरण के लिए कौन सा औजार काम में लेते हैं। तो याद रखना बर्डीजो कास्ट्रेटर, किसका प्रयोग करते हैं, बर्डीजो कास्ट्रेटर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ब्यूटायरोमीटर से क्या नापा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो दूध की वसा मापते हैं वो किससे मापते हैं, याद रखना ब्यूटायरोमीटर के द्वारा मापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकलिंग किसकी विधि होती है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना गाय और भैंस के दूध निकालने की नकलिंग एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के कौन से उत्पाद में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। तो याद रखना घी में, सबसे ज़्यादा वसा किस में पाई जाती है, घी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु साधन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना NaOH का प्रयोग मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है सींग रोधन में, अर्थात जो सींगों को रोकने के लिए, सींग की जो वृद्धि रोकने के लिए मुख्यतः सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है। तो याद रखना अगर बात की जाए खोआ, तो याद रखना खोआ बनता है सबसे बेस्ट भैंस के दूध का। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि छेना सबसे बेस्ट बनता है, तो यार छेना सबसे बेस्ट बनता है गाय के दूध का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडे देने वाली अगर 1000 मुर्गी है आपके पास, तो उनके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए आवश्यक होगी 0.25 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिनो कहाँ की नस्ल है। तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थान है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमुनापरी बकरी का मूल स्थान कहाँ है। तो जमुनापरी का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, याद रखना आगरा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जैम में चीनी की सांद्रता क्या रखी जाती है। तो इसकी सांद्रता रखी जाती है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्र में किस प्रकार के फसलों का मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक सिद्धांत याद होना चाहिए फसल चक्र का, कि जो फसल चक्र तभी माना जाता है जब लेगुमिनेसी क्रॉप के बाद में हम नॉन लेगुमिनेसी क्रॉप लेते हैं, तभी फसल चक्र एक्यूरेट माना जाता है। इसलिए जो फसल चक्र होता है उनमें मुख्यतः याद रखना दलहनी फसलों का होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसने कि दूध नमूने में गाय दूध और भैंस दूध, याद रखना कि गाय के दूध और भैंस के दूध को अलग अलग कैसे किया जाता है, अर्थात कौन सी विधि है उसके द्वारा क्लासीफाई किया जाता है। तो याद रखना हंसा परीक्षण के द्वारा। कौन सी मेथड है, हंसा परीक्षण के द्वारा इन दोनों के दूधों को आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले में प्रचलित जो प्रोपेगेशन मेथड है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यार हाँ सोड शक्कर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉली एम्ब्रायोन किसमें पाई जाती है। तो यार हाँ पॉली एम्ब्रायोन अर्थात बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा आम, जामुन और नींबू इन तीनों में देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगिंग किसमें होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि याद रखना पैगिंग होती क्या है। तो यार हाँ सुइयों का बनना। अब सुइयाँ किस में बनती है। तो यार हाँ मूंगफली में बनती है, अर्थात मूंगफली में सुइयों का बनना ही पैगिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के बीज को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो गन्ने के बीज माने जाते हैं, याद रखना टुकड़े माने जाते हैं, अर्थात सेट्स को ही गन्ने के बीज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। तो यार सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है 45%, लेकिन अगर बात करते हैं ऑयल कंटेंट अर्थात तेल की मात्रा, तो तेल की मात्रा होती है 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,4-D का प्रयोग किस काम आता है, अर्थात 2,4-D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यार हाँ वीडिसाइड के तौर पर 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करते हैं, याद रखना एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसका प्रयोग वीडिसाइड के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि अगर बात करते हैं 20% ppm सांद्रता से अगर इसका कम प्रयोग किया जाता है 2,4-D का, तो ये उस टाइम याद रखना एक हार्मोन की तरह कार्य करेगा। लेकिन अगर इसकी सांद्रता 20 ppm से अधिक रखी जाती है तो ये उस टाइम याद रखना वीडिसाइड के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुआ कौन सा खरपतवार अर्थात इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बथुआ होता है, याद रखना एक सीजनल खरपतवार होता है, अर्थात किस श्रेणी में रखा गया है, इसे 1 वर्षीय खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया क्या होता है। तो यूरिया एक कार्बनिक खाद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RMO40 किसकी किस्म है। तो यार का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RMO40 किसकी किस्म है। तो यार का मोठ की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है। तो यार एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि याद रखना पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है, तो उसका भी राइट आंसर कौन सा होता है, याद रखना एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है। तो याद रखना लिटिल लीफ डिजीज मुख्यतः जिंक या जस्ता की कमी से देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे प्रमुख चारा अनाज वाली फसल कौन सी है। तो कौन सी है,
गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता किस में होती है, तो आपको पता ही होगा कि मूल केंद्रक बीज में होती है। कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरक देने की गहरी संस्थापन विधि किस फसल में काम में लेते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जो डीप प्लेसमेंट मेथड है वो सबसे ज़्यादा किस में अप्लाई करते हैं? धान में करते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया के रूप में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किसको काम में लेते हैं। याद रखना, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको काम में लेते हैं? थायो यूरिया को काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलेरिकल्चर क्या है। तो अब कुछ साइंसेस की ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखना, अगर बात की जाए ओलेरिकल्चर, तो याद रखना सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर बोला जाता है। पोमोलॉजी की अगर बात करते हैं कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर की अगर बात करते हैं कि फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलदाउदी में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है। तो यार हाँ, गुलदाउदी में जो प्रवर्धन होता है ये होता है बीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से फल का निर्यात होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस फल का किया जाता है। तो यार हाँ, किन्नों का किया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्नों की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो याद रखना श्री गंगानगर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर सीडलेस किसकी किस्म है। तो आपको पता ही होगा एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है जालोर सीडलेस अनार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल का प्रयोग रेशा बनाने के लिए और खाने के तेल दोनों में किया जाता है। तो ये एक याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसका प्रयोग रेशा बनाने के लिए और जो खाने का तेल है उन दोनों प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी फसल है? याद रखना, अलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं, तो कौन सा दिया जाता है? याद रखना, हरा चारा। और स्पेशली अगर बात करते हैं किस क्रॉप का दिया जाता है, तो याद रखना मक्के का, जो कि उनका फेवरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जल अपर्दन से संबंधित है। तो जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था? बूंद अपर्दन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्ट्राइका का संबंध है। तो स्ट्राइका क्या होता है? एक प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है जो कि ज्वार से संबंधित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला तत्व कौन सा है। तो किस तत्व की कमी पाई जाती है? याद रखना, जिंक पोषक तत्व की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्लांट पैरासाइटिक वीड्स को लिया गया है। तो सबसे पहले याद रखना, कसकोटा क्या होता है? पूर्ण तना परजीवी। लोरेंथस होता है अर्ध तना परजीवी। ओरोबंकी होता है पूर्ण जड़ परजीवी। और स्टाइगा होता है अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, अब इन्हें आप कैसे याद रख पाओगे? तो इन्हें आप एक शॉर्ट ट्रिक के साथ याद रख पाओगे कि क्लोज। शॉर्ट ट्रिक कौन सी है? क्लोज। अर्थात कसकोटा होता है, याद रखना, पूर्ण तना परजीवी। लोरेंथस होता है अर्ध तना परजीवी। ओरोबंकी होता है पूर्ण जड़ परजीवी। और स्टाइगा क्या होता है? अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, हमारी कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी? क्लोज। इसके अकॉर्डिंग आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे कि आपको क्लियरली याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु उपचार में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो यार जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसका प्रयोग मुख्यतः रेचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का शुष्क व बारानी खेती के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल आता है। अर्थात राजस्थान में कुल कितनी खेती होती है उसका कितना हिस्सा शुष्क और बारानी खेती के अंतर्गत आता है। तो कितना हिस्सा? याद रखना, 2/3 हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आपको पता ही होगा, एक इजी क्वेश्चन है कि जो एसएसपी होता है इसमें याद रखना मुख्यतः 3 कंटेंट पाए जाते हैं। एक पाए जाता है फास्फोरस, एक होता है सल्फर और एक होता है कैल्शियम। अब इनकी कितनी % पाई जाती है मात्रा, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर पूछा जाए याद रखना फास्फोरस, तो फास्फोरस पाया जाता है 16%। सल्फर की अगर बात करते हैं तो सल्फर पाया जाता है 12%। और कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो यार हाँ, कैल्शियम पाया जाता है 19%। ठीक है, तीनों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परजीवी है, जैसे कि अभी हमने सोल्व किया था कि अमरबेल और ओरोबंकी क्या है? प्लांट पैरासाइटिक वीड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि असिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर क्या होती है। तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त कंडवा रोग साधारणतः किस फसल में लगता है। तो आपको पता ही होगा कि जो कवर्ड स्मट डिजीज होती है मुख्यतः जौ में देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी मक्का सामान्यतः उगाया जाता है। अब याद रखना, मक्का में वैसे तो किसकी क्रॉप है? खरीफ फसल की क्रॉप है, लेकिन इसको रबी सीजन में याद रखना बिहार क्षेत्र में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु अपर्दन को रोकने के लिए उपयुक्त घास है। तो याद रखना, कौन सा घास है जो कि वायु अपर्दन को रोकता है? वो है सेवण घास, जो कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए राजस्थान में, तो याद रखना ये देखा जाता है जैसलमेर के क्षेत्र में। याद रखना कि जैसलमेर में मुख्यतः सेवण घास को देखा जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेवण घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून विश्लेषण उर्वरक क्या होते हैं। तो जिनमें पोषक तत्व 25% से कम होते हैं तो उन्हें याद रखना न्यून विश्लेषण उर्वरक की संज्ञा में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को रोजाना कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। क्या है? 300 ग्राम की। कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है? 300 ग्राम की सब्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जालोर सीडलेस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जालोर सीडलेस जो कि एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है, किसकी है?
अनार की वैरायटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुकंदर के अंतःविकलन रोग का मुख्य कारण होता है, तो यार ये होता है बोरोन तत्व की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी है, तो कौन सी होती है, धान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जालोर, सिरोही और पाली क्षेत्र में गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो ये याद रखना कि जो जालोर, सिरोही और पाली का क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः कांकरेज गाय को देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर सिंचाई कब करोगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास केवल और केवल एक सिंचाई उपलब्ध होती तो आप गेहूं में CRI स्टेज पर सिंचाई करते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास 2 सिंचाई है, तो एक तो करेंगे हम CRI स्टेज पर और दूसरी सिंचाई करेंगे अब मिल्किंग स्टेज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो यार हाँ, दही जमने के लिए मुख्यतः 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पैराक्वाट खरपतवारनाशी कौन सी फसल में काम में लेते हैं। तो अब आपको पता ही होगा कि जो रिंज काम याद रखना अमरबेल होती है, तो उसको नष्ट करने के लिए मुख्यतः पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यार हाँ, एग्रीकल्चर, तो याद रखना इसके पीछे क्या लगा है, कल्चर लगा है, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे अगर कल्चर जुड़ा हो तो वो किस भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। और किसी भी शब्द के पीछे अगर लॉजी जुड़ा हो, याद रखना कि किसी भी शब्द के पीछे अगर लॉजी जुड़ा हो तो किस भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुद्ध फसल का सिंचित क्षेत्रफल है, तो वो होता है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज होता है, तो यार ब्रीडर के द्वारा किस सीड को प्राप्त किया जाता है, केंद्रक बीज को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा कौन सी है, तो एंटीसोल मृदा सबसे प्रमुख मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारामीरा की किस्म कौन सी है, तो T9 याद रखना तारामीरा की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में चुकंदर की खेती की जाती है, तो यहाँ चुकंदर की खेती मुख्यतः श्रीगंगानगर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लाल विगलन रोग, जिसे याद रखना रेड रोट के नाम से भी आप जानते हो, तो वह मुख्य बीमारी किसकी है, तो एक कॉमन क्वेश्चन याद रखना गन्ना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पौधे के लिए गंधक का साधन, अर्थात गंधक या सल्फर किससे किससे प्राप्त होता है, तो यार सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम से गंधक को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तंबाकू की फसल के लिए कौन सा पोटास युक्त उर्वरक का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, तो यार हाँ पोटेशियम सल्फेट का, अर्थात यार हाँ तंबाकू के लिए जो पोटेशियम की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है वह की जाती है पोटेशियम सल्फेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से पोषक तत्व पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम करता है, अर्थात याद रखना एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करता है फास्फोरस। ठीक है, जिसे याद रखना लाइफ ऑफ की भी बोला जाता है। ठीक है, जीवन की कुंजी भी किसे बोला जाता है, फास्फोरस को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलसी है एक, तो अलसी याद रखना एक रबी की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DAP में नाइट्रोजन कितना होता है, तो याद रखना DAP अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो पाया जाता है 18%, और अगर बात की जाए फास्फोरस की तो फास्फोरस पाया जाता है 46%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IFCA2 क्या है, तो याद रखना IFCA2 एक जटिल उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गोबर की खाद है, तो यार रखना गोबर की खाद क्या होती है, स्थूल कार्बनिक खाद होती है। अब बात करते हैं खाद मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक होती है स्थूल कार्बनिक खाद और एक होती है सांद्र कार्बनिक खाद। ठीक है, अगर बात की जाए याद रखना स्थूल कार्बनिक खाद की, तो इसमें जीवांश पदार्थ तो अधिक मात्रा में दिया जाएगा, लेकिन जो जीवांश पदार्थ से जो न्यूट्रिएंट प्राप्त होंगे वो कम मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं सांद्र की, तो यार हाँ इसका विपरीत होता है, अर्थात इसमें जीवांश पदार्थ तो कम मात्रा में देंगे, लेकिन जो जीवांश पदार्थ जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं को दोनों को क्लासीफाई इसी अकॉर्डिंग कर रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग गोबर की खाद क्या है, एक स्थूल कार्बनिक खाद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकठा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो उकठा रोग याद रखना फफूंद के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोल ब्यूटारिक अम्ल किस तरह का हार्मोन है, तो यार इसको मुख्यतः जड़ें विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करते हैं इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का जो ट्रेड नेम होता है, अर्थात जो व्यापारिक नाम होता है वो क्या होता है, याद रखना रूटेक्स होता है। कौन सा होता है, रूटेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगो मालफॉर्मेशन क्या है, तो यार रखना मैंगो मालफॉर्मेशन एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। और अगर बात करते हैं किस क्रॉप का होता है, तो यार रखना आम फसल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जाल और बेदाना किस्म किसकी है, तो यार एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है, किसकी होती है, अनार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसे स्थापित किया गया था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन को अन्य नाम है, अर्थात ग्लाइकोजन को सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्मलेट किस फसल को बोला जाता है, तो यार हाँ जो बाजरा है इसको इंग्लिश में पर्मलेट के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल, याद रखना कि इसे एंटी जिब्रेलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। ठीक है, और साइटोकाइनिन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थात इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, सेल को डिवीजन करना, अर्थात कोशिका को विभाजन करना ही मुख्य उद्देश्य होता है साइटोकाइनिन का।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि Na10 किसकी किस्म है? तो यार आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Na10 होता क्या है, अर्थात नरेंद्र आंवला। तो ये किसकी किस्म है? आंवला की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल वृक्ष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत है? तो याद रखना बेर का। ठीक है, बेर का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भारत ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको पता ही होगा कि प्रमाणित बीज जो कि किसानों के द्वारा उत्पादन लिया जाता है तो ये किसे प्राप्त किया जाता है? याद रखना आधार बीज से। ओके, और इस पर जो कलर का टैग लगा होता है, याद रखना प्रमाणित बीज पर वो कौन से कलर का टैग लगा होता है? नीले कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधार बीज को जाना जाता है, तो याद रखना आधार बीज को मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरिया उर्वरक प्रदान करता है, अर्थात यूरिया में जो नाइट्रोजन परसेंट है वो कितना पाया जाता है? तो यार 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ में प्रसव क्रिया किसे बोलते हैं? तो यार प्रसव क्रिया को बोला जाता है लैम्बिंग। क्या बोला जाता है? लैम्बिंग, जो कि प्रसव क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन कपास का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो यार गोसिपियम बारबेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्राजिन मुख्य शाकनाशी है, तो यार एट्राजिन किसके शाकनाशी होता है? मुख्यतः मक्का का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धनिया की खेती मुख्यतः की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है केवल राजस्थान में, तो याद रखना धनिया की खेती राजस्थान में सबसे ज़्यादा 12 क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेंदा किस कुल का पौधा होता है? तो याद रखना गेंदे की फैमिली होती है कंपोजिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होगार्थ कोर्स क्या होता है? तो याद रखना सुंदरता की पंक्ति, जो कि याद रखना फ्लावर से रिलेटेड होती है। तो सुंदरता की जो पंक्ति होती है उसे याद रखना होगार्थ कोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों को सजाने की याद रखना जापानीज़ कला, कौन सी कला है? जापानीज़ कला, जिसे याद रखना इकेबेना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गुलाब का फल क्या कहलाता है? तो यार हिप्स, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुलाब का फल होता है उसे क्या बोला जाता है? हिप्स के नाम से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब के फूलों की अवधि बढ़ाने के लिए याद रखना उसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, तो इस संपूर्ण क्रिया को बोला जाता है पल्सिंग। किस नाम से जाना जाता है? याद रखना पल्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब के फूलों में जो ऑयल कंटेंट होता है, याद रखना गुलाब के फूलों में ऑयल कंटेंट होता है 0.02 से 0.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब में जो प्रूनिंग की जाती है वो की जाती है अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी का नाम क्या होता है? तो यार भिंडी का नाम होता है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। क्या होता है? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। और किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो यार मालवेसी से। ओके, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भिंडी का कोल क्या होता है? तो यार मालवेसी। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि याद रखना भिंडी को लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है कि गाय व भैंस में दूध बाईं ओर बैठकर निकालते हैं, किस साइड बैठकर निकालना चाहिए? हमेशा याद रखना बाईं ओर बैठकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु को पाउंसने के लिए, जिसे याद रखना लेट डाउन के नाम से भी जाना जाता है, कि मिल्क लेट डाउन किसे किया जाता है? तो याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देकर पशु को पाउंसने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लैक्टोमीटर में जो रीडिंग्स होती है वो कितनी होती है? याद रखना 0 से 40 तक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वसा रहित दूध क्या कहलाता है? याद रखना कि वसा रहित दूध सेपरेटा दूध के नाम से जाना जाता है, जो कि रंग में अगर बात की जाए तो हल्का नीले कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डोकिंग क्या है? तो यार भेड़ों में पूंछ की काटना, भेड़ों में पूंछ को काटना ही क्या कहलाता है? डोकिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी होती है? कांकरेज गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोला किसे बोला जाता है? तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि जो गाय की नस्ल होती है साहिवाल, इसे ही याद रखना लोला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो साहिवाल होती है इसकी जो चमड़ी होती है वो हल्की होती है, अर्थात मुलायम होती है, इसलिए इसको लोला के नाम से भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो यार अगर बात की जाए फ़ारेनहाइट में, तो यार 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जितने भी एग्जाम है लगभग आज तक यही पूछा गया है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर? याद रखना 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना कि कैफरिफिकेशन किस फल से संबंधित है? अर्थात कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कैफरिफिकेशन याद रखना अंजीर या फिग से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लिए अमरूद और अनार दोनों के लिए कौन सी बहार सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? याद रखना मृग बहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कलम लगाने वाला जो शाखाई होती है, ठीक है, जो कलम लगाने के लिए जो शाखाई रखी जाती है तो उनकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? सामान्यतः है 1 मीटर। याद रखना 1 सेंटीमीटर की मोटाई रखी जाती है मुख्यतः कलम लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेसेट क्या होता है? तो याद रखना फूलों को अरेंजमेंट करने का एक तरीका ही क्या कहलाता है? क्रेसेट कहलाता है, अर्थात फूलों को व्यवस्थित करने का तरीका क्रेसेट है। नेक्स्ट इस तरह की पपीते का जो पूसा नन्ना वेराइटी है तो उसमें याद रखना प्लांट से प्लांट के मध्य की दूरी कितनी रखी जाती है? तो वो रखी जाती है याद रखना 1.25 × 1.25। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं सामान्य वेराइटी की, ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि अगर बात की जाए पूसा नन्ना वेराइटी की तो उसके लिए रखी जाती है प्लांटिंग डेंसिटी 1.25 से 1.25। लेकिन अगर सामान्यतः बात करते हैं तो इसके अलावा जो भी सभी क्रॉप है उनके लिए रखी जाती है 2 मीटर। ठीक है, यानी P2P कितनी रखी जाती है? केवल और केवल 2 मीटर।
इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्लांटिंग डेंसिटी रखी जाती है वो किस में होती है, याद रखना पूसा नन्ना वेराइटी में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान मिशन अर्थात नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब दिया गया था, तो इसे पारित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्राइन क्या होता है, तो यार नमक के घोल को ब्राइन के नाम से जाना जाता है। और सीडेर किसे बोलते हैं, तो यार सीडेर क्या होता है, संयोग से जो वाइन प्राप्त होती है तो उसे ही सीडेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गाजर का पुष्परम क्या कहलाता है, अर्थात यार गाजर का जो इन्फ्लोरेंस होता है उसे सिजोकार्प के नाम से जाना जाता है। और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन याद रखना कि गाजर का इन्फ्लोरेंस क्या कहलाता है, सिजोकार्प कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गाजर में जो कैविटी स्पॉट रोग होता है, जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना कि कैविटी स्पॉट मुख्यतः कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है, तो अगर बात करते हैं याद रखना पीले रंग की, तो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। लेकिन अगर बात करते हैं गाजर का लाल रंग होता है, तो गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूली में आकाशीन रोग होता है, तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूली में आकाशीन रोग मुख्यतः बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन हार्ट रोग जो कि मूली में होता है, तो ये भी किसकी कमी के कारण होता है, बोरोन तत्व की कमी से ही होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मूली की जड़ों को बीज के लिए तैयार करना स्टेकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेकलिंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है किस में होता है, तो यार बारबेडस चेरी में होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए आंवला में, तो यार आंवला से ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारबेडस चेरी में। और अगर आपको ऑप्शन में बारबेडस चेरी नहीं देखने को मिले तब आपका राइट आंसर आंवला माना जाएगा। ठीक है, और आंवला भी अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है तो तब आपका आंसर माना जाएगा अमरूद। ठीक है, आंवला से कम विटामिन सी पाया जाता है अमरूद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नींबू वर्गीय फलों का प्रकार क्या कहलाता है, तो यार उसे बोला जाता है हेस्पेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू वर्गीय पौधों में बहुवर्णता, जिसे याद रखना पॉली एम्ब्रायोन के नाम से जाना जाता है। तो एक सामान्य बात होती है कि नींबू वर्गीय पौधों में पॉली एम्ब्रायोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें फलों का गिरना भी क्या कहलाता है, एक सामान्य बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी जो नींबू वर्गीय पौधे हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रूटेसी कुल से। किससे बिलोंग करते हैं, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेनी एक पेय पदार्थ होती है, याद रखना कि फेनी क्या होती है, एक पेय पदार्थ होती है। तो इसे किससे तैयार किया जाता है, तो इससे तैयार किया जाता है काजू और नारियल से। और अगर बात करते हैं सीडेर की, जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था कि सीडेर को तैयार किया जाता है सेब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुआ का कुल है, तो याद रखना लहसुआ जिसे डिग्रा आर्वेंसिस के नाम से जाना जाता है, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखना बोरेजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल उगाने में जल भराव अर्थात वाटर लॉगिंग कंडीशन की आवश्यकता होती है, तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है किसे आवश्यकता होती है, धान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भाग थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो यार जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है तो उसी को याद रखना थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो आपको पता ही होगा कि CRI स्टेज, जिसे याद रखना शीर्ष जड़े बनते समय के नाम से भी जाना जाता है। और ये कितने दिन बाद में निकलती है, 21 दिन बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल कम टेम्परेचर से सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो ये होती है याद रखना सरसों। सबसे कम टेम्परेचर से याद रखना सबसे अधिक प्रभावित होती है हमारी सरसों क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो याद रखना कुएं। किसके द्वारा सिंचाई की जाती है, सबसे ज़्यादा कुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की उपयुक्त विधि है, तो आपको पता ही होगा कि अगर बात की जाए पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहाँ पर याद रखना सीढ़ीनुमा खेती करके फल वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक है, अर्थात याद रखना वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कौन सा आवश्यक होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो याद रखना इटली। कौन सा माना जाता है, इटली माना जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो व्हाइट लेगहॉर्न है सबसे ज़्यादा जो अंडे दिए जाते हैं प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग, वो भी किसके द्वारा दिए जाते हैं, व्हाइट लेगहॉर्न के द्वारा ही दिए जाते हैं। और अगर बात करते हैं कितने अंडे दे देती है ये प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि 240 अंडे प्रति वर्ष दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा अंडे दिए जाते हैं, तो ये भी किसके द्वारा दिए जाते हैं, व्हाइट लेगहॉर्न के द्वारा ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को कृमियों को मारने के लिए कॉपर सल्फेट की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो कितना किया जाएगा, तो यहाँ केवल और केवल 1% का प्रयोग किया जाता है कृमियों को मारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बार अगर हमने जैविक खाद डाल दी, ठीक है, तो उसका फसल पर कितने समय तक प्रभाव रहता है, तो यार 2 से 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं, तो उसके घोल का कितना प्रतिशत प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है केवल और केवल 1 से 5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नस्ल की भैंस के सींग दरातीनुमा होते हैं, अर्थात किस आकार के सिक्के सैफ आकार के होते हैं, तो वो होते हैं, याद रखना, सूरती भैंस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांतर फलन मुख्य समस्या है, तो यार हाँ जिसे अल्टरनेट बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मुख्यतः प्रॉब्लम आती है आम में। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एकांतर फलन होता है क्या है, अर्थात जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि एक साल फल आते हैं और दूसरी साल फल नहीं आते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को याद रखना एकांतर फलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा है, तो यार हाँ कि अगर बात की जाए राजस्थान की, तो यार हाँ राजस्थान का केवल और केवल 10% हिस्सा होता है। और अगर बात करते हैं एक्यूरेट की, तो यार हाँ 10.41, ठीक है, 10.41 क्षेत्रफल होता है भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः गाय और भैंस के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये रखा जाता है, याद रखना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बीज दर के लिए किसको अप्लाई करते हैं, तो यार हाँ आलू में कंद को रखा जाता है। ठीक है। और ये कंद की मात्रा कितनी रखी जाती है, याद रखना, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित कौन कौन से रोग है, तो यार हाँ एंथ्रेक्स हुआ, थनैला रोग हुआ और जहरवा, जिसे याद हम ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है, तो ये मुख्यतः बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की किस्में है, तो यार हाँ राज 3077, लोक फर्स्ट और राज 3777, ये होती है गेहूं की वैरायटी। और अगर बात करते हैं बेर की, तो यार हाँ बेर की होती है गोला और मुंडिया, जो कि याद रखना फेमस वेराइटीज़ है और इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो गमोसिस बीमारी है किससे संबंधित है, याद रखना, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें मुख्यतः गमोसिस बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वारफाटा अर्थात एलोवेरा को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आपको पता ही होगा कि एलोवेरा, याद रखना, मेडिसिनल प्लांट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शर्करा को क्या बोला जाता है, तो आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में कौन सी शर्करा होती है, याद रखना, लैक्टोज शर्करा होती है, जो कि दूध के दही बनने पर लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाती है। याद रखना कि दूध के दही बनने पर जो लैक्टोज शर्करा होती है ये लैक्टिक अम्ल के रूप में बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये पड़ता है करनाल में, और करनाल कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो थार का रेगिस्तान मुख्यतः भारत में स्थित है। और अगर बात की जाए, याद रखना कि अंगूर लगाने का उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो अंगूर लगाने का उपयुक्त समय माना जाता है जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, तो यार हाँ लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ओके। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ब्लड रेड, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है, किसकी होती है, याद रखना, स्वीट ऑरेंज की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के कौन से जिले में राठी गाय सामान्यतः देखी जाती है, तो राठी गाय मुख्यतः बीकानेर जिले में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RGC 936, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, किसकी होती है, यार हाँ ग्वार की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो सके। और मैं ये भी आपसे बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को जब देखना, स्पेशली कि अगर आपकी मान लो कोई भी एग्जाम है, ठीक है, 5 दिन बाद में अगर आपके कोई एग्जाम है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो तब इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इससे लगभग आपको 70 से 80% एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आई गेस मिल सकते हैं, नोट कन्फर्म है। ठीक है, तो इसको आप स्पेशली 1 या 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको इतने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनका लगभग 70% इसी वीडियो के साथ साथ आपको याद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है, अर्थात सबसे ज़्यादा किसे अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ वीनियर ग्राफ्टिंग को, जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है, तो सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है 6 से 12 मंथ की बकरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक मानी जाती है, तो ये मानी जाती है झालावाड़ में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसल ली जाती है। याद रखना कि जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है तो वहाँ पर ज्वार फसल को नहीं लेकर इसके स्थान पर किस फसल को लिया जाता है, याद रखना सोयाबीन को। किसको लिया जाता है, सोयाबीन फसल को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन की कौन सी किस्में अधिक उपज के लिए उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो यील्ड होती है, याद रखना गौरव और मोनेटो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गौरव और मोनिटो किसकी वैरायटी होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि सोयाबीन की किस्म होती है और इनकी सबसे ज़्यादा यील्ड भी देखी जाती है।
तो नेक्स्ट रीजनिंग, आम के पौधों में सामान्यतः दूरी रखी जाती है। तो यार हाँ, जो पौधे से पौधे की मध्य की दूरी होती है आम में, वो रखी जाती है 10 मीटर। और अगर बात करते हैं आम की बौनी किस्मों की, तो ये रखी जाती है 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये बोर्ड स्थित है गुड़गांव में। और गुड़गांव कहाँ स्थित है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कोलेस्ट्रम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है तो यार हाँ, खनिज और विटामिन दोनों ही पाए जाते हैं। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यार हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना ही कोलेस्ट्रम का या खीस का मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर बात करते हैं कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो याद रखना बछड़े को जन्म देने के बाद प्राप्त हल्का जो पीले कलर का जो दूध होता है, तो उसी को याद रखना कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं इसमें कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोलेस्ट्रम का अन्य नाम है। तो यार कोलेस्ट्रम को मुख्यतः खीस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजूर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इराक। कौन सा होता है? इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान अन्य देशों से किस श्रेणी में अग्रणी है? तो याद रखना पीली क्रांति। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? याद रखना ऑयलसीड क्रॉप से। किससे संबंधित है? ऑयलसीड क्रॉप से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोल का किस्म है? तो ढोल का मुख्यतः याद रखना अनार की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि खुली पशुशाला में वयस्क भैंसों को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो इन्हें आवश्यकता होती है 80 से 100 वर्ग फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं? तो यार हाँ, अगर बात की जाए पपीते की, तो यार हाँ, पपीते में मुख्यतः 12 मंथ में फल आने लगते हैं। और अगर बात की जाए केले की, तो यार हाँ, केले में भी 11 से 12 मंथ के समथिंग फल आने लगते हैं। और केला एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्रूट देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरूपता कौन से फल के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है? तो यार हाँ, कुरूपता मुख्यतः निम्नवर्गीय फलों की एक मेन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है? तो यार हाँ, संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है? तो वो बोला जाता है ऊँट को, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत में बीजीय मसालों वाली फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल व सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा जो बीजीय मसाले हैं उनकी सबसे ज़्यादा याद रखना क्षेत्रफल और उत्पादन की अगर बात की जाए तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखना केंद्रीय शुष्क बागवानी स्थान है बीकानेर में स्थित है। ओके, अब बात करते हैं CRI। तो याद रखना CRI की अगर बात की जाए फुल फॉर्म की, तो इसका याद रखना कि CRI का होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। और अगर बात करते हैं SRI की मेथड की, तो यार हाँ, SRI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो इन दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बर्ड फ्लू किससे संबंधित होता है? तो यार हाँ, कि बर्ड फ्लू संबंधित होता है मुर्गियों से। और याद रखना है मुर्गियों को ही कुक्कुट पालन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बर्ड फ्लू किससे होता है? तो यार हाँ, बर्ड फ्लू मुख्यतः वायरस के द्वारा फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है याद रखना 575 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है थोड़ी। अगर बात की जाए याद रखना मिलीमीटर, तो याद रखना 575 मिलीमीटर। और अगर बात करते हैं सेंटीमीटर में, तो याद रखना केवल 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रखना कि अगर बात की जाए मिलीमीटर में, तो होती है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 575 mm अर्थात मिलीमीटर। और अगर बात की जाए सेंटीमीटर में, तो याद रखना केवल और केवल 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है याद रखना स्टेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ क्या है? तो आपको पता ही होगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ऑफ सीजन में फसल लेना। जैसे कि अभी अगर मान लो गाजर का सीजन नहीं है और इस सीजन में गाजर को ग्रो कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है ग्रीन हाउस पद्धति। ठीक है। अर्थात इसका मुख्य लाभ क्या है? ऑफ सीजन में फसल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? अर्थात सबसे ज़्यादा इसे ग्रो कहाँ किया जाता है? तो यार रखना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोकला मालपुरा नस्ल है, अर्थात यार रखना चोकला किसकी नस्ल है? एक चोकला प्रसिद्ध नस्ल होती है भेड़ की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आम में जो फ्लावरिंग अर्थात जो पुष्प लगते हैं वो कौन से समय में लगते हैं? अर्थात याद रखना नवंबर से फरवरी के मध्य मुख्यतः पुष्पन देखा जाता है आम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो यार हाँ, मीथेन गैस निकलती है, जिसे याद रखना CH4 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य है? तो यार हाँ, ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य होता है दूध की पैदावार को बढ़ाना। और अगर बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट किया था? तो यार हाँ, 1970 से स्टार्ट हुआ था और 1996 तक चला था। ऑपरेशन फ्लड कब तक चला था? यार हाँ, 1970 से 1996
छिन्न तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गेहूं का मुख्य अनुहरण खरपतवार है, अर्थात यार अनुहरण जिसे यार नकलची खरपतवार भी बोला जाता है, तो कौन सा? गेहूं सा, जिसे याद रखना गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गेहूं सा को नष्ट किया जाता है तो यार इसको कंट्रोल किया जाता है आइसोप्रोटोयरन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखना ऑयल सीड क्रॉप अर्थात तिलहनी फसलों से संबंधित होती है पीली क्रांति। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर कुछ ब्रांचेस के बारे में कि इनका अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे कि आप पहले ही देख सकते हो कि एग्रोस्टोलॉजी किसे बोला जाता है, तो यार हाँ घासों की खेती का अध्ययन करना ही एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। अगर बात करते हैं आर्बोरिकल्चर, तो यार हाँ साग झाड़ियों का अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगर बात करते हैं रेशम कीट के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यार हाँ उसे बोला जाता है सेरिकल्चर। ठीक है, अगर बात करते हैं रेगिस्तान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि रेगिस्तान के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना क्या कहलाता है, इरेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरिकल्चर किसे बोला जाता है, तो यार हाँ शहतूत की खेती का अध्ययन करना ही मोरिकल्चर कहलाता है। अगर बात की जाए एपीकल्चर की, तो यार हाँ मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। और अगर बात करते हैं वर्मी कल्चर की, तो यार हाँ केंचुओं का पालन अर्थात केंचुओं का पालन करना ही क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। और केंचुए से जो खाद प्राप्त होती है उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक कल्चर किसे बोला जाता है, तो यार हाँ लाख के कीटों की खेती अर्थात लाख के कीटों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सबसे अधिक कीटनाशी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। अब याद रखना सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड है सबसे ज़्यादा किस में अप्लाई करेंगे, तो याद रखना कॉटन फसल में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड कपास में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे अधिक खरपतवार नाशी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो यार हाँ धान फसल में किया जाता है। अगर बात की जाए इंसेक्टिसाइड की, तो यार हाँ इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे सबसे ज़्यादा कपास में। और अगर बात की जाए हर्बिसाइड की, तो यार हाँ हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है धान फसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कीटनाशी का प्रयोग करने वाला कौन सा राज्य है। यहाँ पर पूछा गया राज्य की, तो कौन सा होता है, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, तो यार हाँ 33% हिस्से पे मुख्यतः वन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम कब दिया गया था, तो इसे दिया गया था 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। यार नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम केवीके कहाँ स्थित है, तो प्रथम जो केवीके अर्थात कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है पांडिचेरी में। और पांडिचेरी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो यार पंतनगर जो कि कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में। और कब स्थापित किया गया था, 1960 में। ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, पंतनगर में। और पंतनगर पड़ता है उत्तराखंड में और इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश से लागू किया गया था, तो ये किया गया था याद रखना CACP अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कब घोषित किया गया था, तो यार ये घोषित किया जाता है फसल बुआई से पूर्व अर्थात सीड की सोविंग जब तक नहीं की जाती है जब तक उसकी MSP को घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनाजों में कौन सी एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, तो यार अगर बात की जाए सीरियल्स क्रॉप की, तो सीरियल्स क्रॉप में होता है लाइसिन की कमी। और अगर बात की जाए यार दलहनी फसलों में, तो दलहनी फसलों के जो दाने होते हैं उनमें कमी पाई जाती है मेथियोनिन की। ठीक है, याद रखना कि अगर बात की जाए सीरियल्स की, तो सीरियल्स में कमी होती है लाइसिन की। और अगर बात की जाए लेग्यूमिनेसी क्रॉप की, तो उनमें कमी होती है मेथियोनिन की। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप एक साथ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पावर टिलर यंत्र किस फसल के लिए खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो पावर टिलर होता है मुख्यतः धान की फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो यार टेट्राजोलियम परीक्षण मुख्यतः सीड की विएबिलिटी अर्थात जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित की जाती है, तो यार ओजोन परत पर, यानी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होता है उनको कहाँ पर एब्जॉर्व किया जाता है, ओजोन परत पर। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, याद रखना समताप मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम निदेशक थे, तो कौन थे, याद रखना डॉक्टर B विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूमिंग खेती कहाँ होती है, तो आपको पता ही होगा कि झूमिंग खेती जिसे याद रखना स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मुख्यतः याद रखना जो भारतीय राज्य होते हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो उन्हीं क्षेत्रों में मुख्यतः झूमिंग खेती को अप्लाई किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर ईयर या कृषि वर्ष होता है अर्थात 1 जून से 31 मई का जो मध्य का समय होता है, तो इसे याद रखना एग्रीकल्चर ईयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य का समय, तो इसे माना जाता है, याद रखना, वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिट्टी पलटने वाला हल कौन सा होता है, तो याद रखना एम्बी प्लाव अर्थात मोल प्लो हल को ही मिट्टी पलटने वाला हल माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल जीवों की कोशिका में संचित होता है, तो यार अगर बात की जाए, याद रखना, जीवों की कोशिका में, तो जीवों की कोशिका में केवल और केवल ग्लाइकोजन होता है। लेकिन अगर बात की जाए, याद रखना, पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये होती है शर्करा के रूप में। किसके रूप में होती है? शर्करा के रूप में, जबकि जीवों में होती है ये ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभी हाल ही में कौन से प्रमुख कीटनाशी अर्थात किस इंसेक्टिसाइड पर बैन लगा दिया गया था, तो किस पर लगा दिया गया था, याद रखना एंडोसल्फान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि T&V सिस्टम अर्थात ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, तो इसको याद रखना डेनियल बैनर के द्वारा दिया गया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम याद रखना कि IARI अर्थात जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो अगर बात की जाए, याद रखना IARI की स्थापना की, तो याद रखना पूसा बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो याद रखना 1905 में। ओके, और इसके साथ साथ याद रखना इसका जो ट्रांसफ़र किया गया था नई दिल्ली में, कब किया गया था, 1936 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेफीड, तो याद रखना नाफेड का फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, याद रखना नेफीड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्टअप किया गया था, तो याद रखना ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टअप किया गया था 1966 से 67 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरित क्रांति जो शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था, याद रखना विलियम्स गॉड के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं, याद रखना फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे बोला जाता है, तो अब याद रखना कि अगर बात की जाए, याद रखना फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अगर बात की जाए वर्ल्ड में अर्थात विश्व में पूछा जाता है, तो किसको माना जाता है, याद रखना नॉर्मल ई बोरलॉग को। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, अगर बात की जाए भारत में, याद रखना कि अगर बात की जाए भारत में, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर बात की जाए विश्व अर्थात वर्ल्ड की बात की जाए, तो उसमें माना जाता है डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तो यार एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ओलेरिकल्चर। अब याद रखना यहाँ पर हम कुछ वर्ड को लेंगे और उनका उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वर्ड के पीछे याद रखना कि कल्चर लगा हो, तो वो किस भाषा का शब्द होता है, याद रखना लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा होता है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। और किसी वर्ड के पीछे अगर मान लो याद रखना लॉजी लगा होता है, तो वो किस भाषा का शब्द होता है, याद रखना ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओलेरिकल्चर के बारे में। तो यार यहाँ कल्चर लगा है अर्थात लैटिन भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर, तो यार हॉर्टिकल्चर भी लैटिन भाषा का शब्द है। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किसका वर्ड है, ठीक है, एक अपवाद है कि अगर याद रखना कि पोमोलॉजी के पूछा जाता है, तो ये याद रखना लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का ही शब्द होता है, क्योंकि इसमें याद रखना कि जो पोमम होता है ये होता है लैटिन भाषा का और जो लोगस होता है ये होता है ग्रीक भाषा का। इसलिए याद रखना पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। तो याद रखना एग्रोनॉमी होता है ग्रीक भाषा का शब्द। अगर बात करते हैं सोइल साइंस की, अब याद रखना कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द है जिन पर ये ट्रिक लागू नहीं होती है। जैसे कि अगर बात करी जाए सोइल साइंस की, तो याद रखना सोइल साइंस आपको याद रखना ही होगा कि लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि पेडोलॉजी, तो याद रखना इनके पीछे लॉजी लगा है अर्थात याद रखना पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी याद रखना ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। उसी प्रकार याद रखना एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन की कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद रखना ही होगा कि एक्सटेंशन मुख्यतः लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इकोलॉजी, तो याद रखना इन सभी के पीछे लॉजी लगा है, तो ये दोनों भी किसके भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और अगर बात की जाए याद रखना मानसून की, तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना अरबी भाषा का शब्द है।
जो कि याद रखना मोहसिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा के मोहसिन शब्द से मानसून को लिया गया है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे याद रखना MIC के नाम से जाना जाता है, तो इसे कौन सा कीटनाशी बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो इसे बनाया जाता है याद रखना कार्बेरिल। कौन सा बनाया जाता है? कार्बेरिल नामक इंसेक्टिसाइड को इससे तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो इसके लिए जिम्मेदार थी MIC गैस अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे बोला जाता है? तो एग्रोनॉमी के फादर बोला जाता है पीटर डिक्रेसन जी को। अगर बात करते हैं पेडोलॉजी की, तो यहाँ फादर ऑफ पेडोलॉजी बोला जाता है VV डोकोचेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है यार डॉक्टर KL चड्ढा को। ओके, अब बात करते हैं याद रखना फादर ऑफ टिलेज की। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि फादर ऑफ टिलेज और फादर ऑफ वीड साइंस किसे बोला जाता है? याद रखना जेथरो टुल को ही बोला जाता है, क्योंकि वीड साइंस के फादर भी जेथरो टुल को ही बोला जाता है। तो नेक्स्ट है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात कार्बनिक खेती का जनक किसे माना जाता है? तो यार रखना सर अल्बर्ट हॉवर्ड को माना जाता है। और अगर बात की जाए कृषि रसायन की पिता की, तो यार रखना JV लिविंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ विटामिन लिए गए हैं, उनके केमिकल नाम की यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो सबसे पहले याद रखना कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, इन सभी को आप एक साथ याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन B1 का नाम होता है, तो यहाँ विटामिन B1 होता है थाइमिन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B5 होता है पेंटोथोनिक अम्ल और B6 होता है पाइरिडोक्सिन। और जो लास्ट है B12, तो यार हाँ B12 का नाम होता है कोबाल एमाइन, क्योंकि यार हाँ B12 होता है, इसमें कोबाल कंटेंट देखने को मिलता है। याद रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो विटामिन B12 होता है, इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो यार हाँ कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि विटामिन C का क्या नाम होता है? तो यार हाँ एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D का होता है D कैल्सीफेरोल, जो कि यार हाँ सूर्य की धूप से प्राप्त होता है। और अगर बात करते हैं विटामिन E की, तो यार हाँ टिकोफेरोल। और लास्ट है कि विटामिन H, तो यार हाँ विटामिन H का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और आज का हमारा लास्ट है कि विटामिन K का क्या नाम होता है? तो यार हाँ फाइलोक्विनोन होता है। तो यहाँ पर सभी विटामिन के हमने केमिकल नाम डिस्कस कर ही लिए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं कि इनसे कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो कि आँख से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यार हाँ बेरी। अगर बात की जाए विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यार हाँ फोटोफोबिया, जिसमें क्या होता है याद रखना त्वचा का फटना भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं विटामिन B3 की, तो यार हाँ इससे होता है पेलाग्रा रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग, जिससे क्या होता है यार हाँ जीभ पर एक काला धब्बा बन जाता है। तो नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? यार हाँ स्नायु तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। और अगर बात करते हैं विटामिन B12 की, तो इससे होता है एनीमिया। ठीक है, और एनीमिया क्या होता है यार हाँ रक्त की कमी होना ही एनीमिया रोग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन C, तो यहाँ विटामिन C की कमी से होता है मुख्यतः स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में होता क्या है? जो मसूड़े होते हैं तो उनसे ब्लड आने लगता है। तो नेक्स्ट है कि विटामिन D की कमी से क्या होता है? तो यार हाँ रिकेट्स रोग। और रिकेट्स रोग में होता क्या है? तो यार हाँ हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं यार हाँ पिजन चेस्ट रोग भी हो जाता है, जो कि किस में देखा जाता है? मुख्यतः बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ साथ यार हाँ ऑस्टियोमालासिया रोग भी हो जाता है, जो कि मुख्यतः वयस्क में देखा जाता है। ठीक है, और विटामिन D का जो सोर्स होता है अर्थात किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है सूर्य की धूप से प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन E किससे होता है? तो यार हाँ विटामिन E की कमी से होता है बांझपन अर्थात स्टेरिलिटी जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। और लास्ट है कि विटामिन K, तो यार हाँ विटामिन K की कमी से मुख्यतः हो जाता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात जो रक्त का ब्लड क्लोटिंग होती है तो उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो सभी पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद हम बात करते हैं कि गोल्डन राइस क्या होता है? तो याद रखना गोल्डन राइस होता है आनुवांशिक रूपांतरित धान अर्थात मॉडिफाइड राइस होता है, उसी याद रखना गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है यार हाँ करनाल, और करनाल कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर राइस किसे बोला जाता है? तो यार हाँ सुपर राइस क्या होता है? अर्थात यार हाँ सामान्य धान से 25% अधिक उपज देने वाली जो किस्में होती है उन्हें याद रखना सुपर राइस के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करते हैं कि सुपर राइस की खोज किसने की, तो यार हाँ गुरुदेव सिंह खुस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यार हाँ सुपर राइस की खोज किसके द्वारा की गई थी? गुरुदेव सिंह खुस के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइब्रिड राइस। तो यार हाँ हाइब्रिड राइस का विकास किया गया था चीन में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रो भी कहाँ किया जाता है? इसे चाइना में ही किया जाता है। और इसका याद रखना कि जो डेवलप किया गया था हाइब्रिड राइस को, ये किया गया था प्रोफेसर लोंग पिंग योंग के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केला किसका मुख्य स्रोत माना जाता है? तो यार हाँ, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, और अगर बात करते हैं भेड़ों का पालन किया जाता है, अर्थात भेड़ों को क्यों पाला जाता है? तो यार हाँ, ऊन व चमड़े के लिए। किसके लिए किया जाता है? ऊन व चमड़ा प्राप्त करने के लिए मुख्यतः भेड़ों को पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर मुख्य स्रोत होता है? तो यार हाँ, गाजर में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है, अर्थात कैरोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों के लिए जो मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम है, अर्थात कौन कौन सी क्रॉप को एक साथ लिया जाता है? तो यार हाँ, उड़द व सरसों को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करनाल बंट जो कि एक मुख्य बीमारी होती है यार हाँ, किसकी होती है? गेहूं की होती है। और किसके द्वारा होती है यार हाँ? निवोबसिया इंडिका के द्वारा मुख्यतः ये प्रॉब्लम आती है गेहूं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दीमक पौधे के किस भाग को नुकसान पहुंचाता है? तो आपको पता होगा कि दीमक मुख्यतः जड़ को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च बीजीय फसलों के अंतर्गत नहीं आती है। अब आपको याद रखना कि अगर आपको पूछा जाए कि मिर्च मसालों के अंतर्गत आती है या नहीं आती, तो याद रखना मिर्च मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोबियम क्या है? तो याद रखना राइजोबियम एक बायो फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नमक की सांद्रता कितनी रखी जाती है फलों की कैनिंग के लिए? अर्थात जब फलों की डिब्बाबंदी की जाती है तो उस समय याद रखना कि नमक की सांद्रता कितनी रखते हैं? केवल और केवल 1 से 2% रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दलहन फसल क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है क्योंकि इसका मुख्य रीजन होता है कि जो दलहनी फसलें होती है, अर्थात जो लेगुमिनेसी क्रॉप है वो क्या होती है? कम अवधि की फसलें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआरआई तकनीक, जिससे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किससे संबंधित होती है? धान से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग होता है, तो टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। कई बार आपने पढ़ लिया होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो लाइकोपिन बनता है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे उपयुक्त या सबसे ज़्यादा बनता है? तो यार हाँ, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने बनता है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक लाइकोपिन का निर्माण होता है, जो कि टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खरपतवार के चरने पर दूध में दुर्गंध आने लगती है? तो यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसको चरने पर, अर्थात गाय या भैंस चर लेती है तो उनके दूध में दुर्गंध आने लगती है? तो यार हाँ, वो कौन से होते हैं? प्याजी और हुलहुल। कौन से होते हैं? प्याजी और हुलहुल के चरने पर दूध में दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खरपतवार से साइलेज बनाया जाता है? तो आपने लगभग सुना होगा कि साइलेज मक्का का तैयार किया जाता है, लेकिन याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस खरपतवार का तैयार किया जाता है, तो याद रखना जलकुंभी का। और जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? वाटर हाइसिंथ भी जिसे बोला जाता है, और आइकोनिया क्रेसिसेप्स इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिट्टी का रंग किससे याद करते हैं? तो याद रखना मुंसेल कलर चार्ट के द्वारा मिट्टी का कलर याद किया जाता है। क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व लग्जरी कंजप्शन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ लग्जरी कंजप्शन आपने नाम सुना ही होगा कि ये संबंधित होता है, याद रखना किसी अगर क्रॉप की बात की जाए तो पोटैटो अर्थात आलू से संबंधित होता है लग्जरी कंजप्शन। और अगर बात करते हैं किस पोषक तत्व से संबंधित होता है, तो यार रखना पोटेशियम अर्थात पोटास से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जलमग्न अवस्था में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो यार ये किया जाता है एक्टिनोमाइसीटेज के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एक्टिनोमाइसीटेज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का इन्फ्लोरेंस या पुष्करम को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पेनिकल, क्या कहा जाता है? पेनिकल। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ याद रखना कि बीज युक्त चारे को तो बोला जाता है फोडर। याद रखना बीज प्लस जो फोडर होता है इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है फोडर। ठीक है, और अगर बात करते हैं बीज रहित चारे को क्या बोला जाता है? तो याद रखना उसे बोला जाता है फोरेज। ठीक है, यानी जो चारा है उससे बीज को अलग करने के बाद उसे बोला जाता है फोरेज, और बीज को चारे के साथ बोला जाता है फोडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो याद रखना केंचुए से जो प्राप्त खाद होती है उसे याद रखना वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। और केंचुआ पालन क्या कहलाता है? याद रखना वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है, केंचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है, जबकि केंचुए से प्राप्त खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव किस तापमान पर अधिक वृद्धि करते हैं? अर्थात ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए? तो वो रखा जाता है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा क्षारीयता को सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी होती है यार का? धान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शीर्ष प्रभाविता, जिसे आप एपिकल डोमिनेंस के नाम से भी जानते हो, तो ये किसमें पाई जाती है? यार का शीर्ष प्रभाविता अर्थात एपिकल डोमिनेंस गन्ने में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो यार का ओराइजा सेटाइवा। और अगर बात करते हैं मक्का की, तो मक्का का होता है जियामेज। और दोनों ही किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ग्रेमिनी, जिसे पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो बाजरा है, तो बाजरा का जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है पेनिस्टम ग्लूकम। ये भी ग्रेमिनी फैमिली से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फल छेदक, यार हाँ जिसे फ्रूट बोरर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मुख्य कीट किसका होता है? चने का होता है, क्योंकि जो चने की पोड होती है तो उनको ये खा जाता है, इसलिए इसे याद रखना पोड बोरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल छेदक का नाम क्या है? तो यार इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हेलिकोवर्बा
आर्मीजेरा। इनको भी आपको याद रखना है कि पोर्ट बोर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्णहरित के लिए आवश्यक तत्व है। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल होता है उसका आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है, तो यार हाँ, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाम पौधों में अवशोषण को बढ़ाता है। तो आपको पता ही होगा कि वाम क्या होता है, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, और याद रखना माइकोराइजा फॉस्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाम किसका संबंध होता है। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जो वाम होता है ये कवक और पौधे की जड़ों के मध्य का संबंध होता है, जो कि प्लांट को फास्फोरस उपलब्ध कराता है, जबकि जो कवक है ये पौधे से अपना पोषण तत्व प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलसी में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है। तो यार हाँ, अलसी में पाया जाता है लिनोमेरिन नामक टॉक्सिक पदार्थ। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि धान का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, और अगर बात की जाए याद रखना कि दाल का कटोरा किसे बोला जाता है, तो दाल का कटोरा बोला जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, धान का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, लेकिन अगर बात की जाए दाल का, तो दाल का कटोरा बोला जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन प्रदेश बोला जाता है। तो यार हाँ, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना बायोसुपर क्या होता है, अर्थात बायोसुपर किस किस का कंटेंट होता है। तो यार हाँ, रॉक फॉस्फेट प्लस गंधक और थायोबैसिलस जो जीवाणु होता है, ये तीनों मिलकर याद रखना बायोसुपर का निर्माण करते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखना कि रॉक फॉस्फेट प्लस गंधक जिसे सल्फर के नाम से जाना जाता है, और थायोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर याद रखना बायोसुपर का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। अब याद रखें, इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है कि अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास, जबकि याद रखना है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर। याद रखना कि अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और अगर बात की जाए नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में उर्वरकों का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे कम प्रयोग किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा, तो यार सबसे ज़्यादा किया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के द्वारा किस जल को अवशोषण किया जाता है। तो यार हाँ, वो किया जाता है कैपिलरी वाटर या केसिका जल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की रेशे की जो महीनता है उसे किससे ज्ञात करते हैं। तो यार हाँ, माइक्रो डायमीटर से। और अगर आपसे इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, याद रखना कि जो अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी दी गई थी उसका नाम था टर्मिनेटर। ठीक है, तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी किस क्रॉप से संबंधित थी, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो कपास से संबंधित थी। टर्मिनेटर किससे संबंधित थी, कपास क्रॉप से ही संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अलसी के रेशे को क्या बोला जाता है। तो अलसी के रेशे को बोला जाता है फ्लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सरसों के तेल में गंध किसके कारण आती है। तो आपको पता ही होगा कि सरसों, याद रखना, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, और इसमें जो गंध आती है ये आती है सिनेगिरिन के कारण। किसके कारण आती है, सिनेगिरिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है राजस्थान में 10। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, तो यार हाँ, इंडिया में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो कितने हैं, 15, अर्थात 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में किस मृदा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो यार हाँ, आपको पता ही होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिडिसोल्स अर्थात रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए याद रखना सर्वाधिक क्षेत्रफल भी किसका है, एरिडिसोल्स मृदाओं का ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन चक्की चलने के लिए वायु की गति कितनी होनी चाहिए। तो यार हाँ, कम से कम 16 मील प्रति घंटे जब वायु की स्पीड होती है तभी याद रखना पवन चक्की चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 100 किलोग्राम अगर आपके पास इसबगोल है, ठीक है, तो उससे जो भूसी प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होती है। याद रखना 100 किलोग्राम इसबगोल से केवल और केवल 30 किलोग्राम भूसी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेपोक विधि में कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेपोक विधि किससे संबंधित है। तो यार हाँ, एक पौध तैयार करने की मेथड होता है जो कि धान में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इसमें याद रखना कि जो पौध तैयार हो जाती है केवल और केवल 11 से 13 दिन के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद इसे याद रखना मैन फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ऑक्सीकृत क्षेत्र, याद रखना इसे ऑक्सीडाइज्ड जोन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना इसमें वे उर्वरक जिनका प्रयोग याद रखना अमोनिया के रूप में किया जाता है, तो उनका प्रयोग मुख्यतः याद रखना ऑक्सीडाइज्ड जोन में किया जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं धान में, तो याद रखना धान को याद रखना कि जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के रूप में ही दिया जाता है, इसलिए जो उसका प्रयोग करते हैं कौन से क्षेत्र में करते हैं, ऑक्सीकृत क्षेत्र में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जबकि अपचयित क्षेत्र जिसे याद रखना रिड्यूस्ड जोन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें याद रखना नाइट्रेट उर्वरक का विशेषतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पोषक तत्व की उपलब्धता पर पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात पीएच बढ़े या घटे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कौन सा ऐसा तत्व है, सल्फर। लेकिन अगर बात करते हैं याद रखना किस पोषक तत्व की उपलब्धता पर पीएच बढ़ने के साथ साथ उसकी उपलब्धता भी बढ़ती है, अर्थात यानी इंक्रीज होता है, तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, याद रखना फॉस्फोरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि
हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यार हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड दिया था ये दिया गया था विलियम्स गॉड के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था, अर्थात सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ था प्रोडक्शन में, वो किस में हुआ था? यार हाँ, गेहूँ और चावल की किस्मों में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे बोला जाता है? तो यार हाँ, वर्ल्ड में अगर बात की जाए जनक की, तो वर्ल्ड में जनक होता है नॉर्मल इबोलो। लेकिन अगर बात करते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो यार हाँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोडो मिक्सर क्या होता है। अब यार हाँ, आपको पता ही होगा कि बोडो मिक्सर क्या होता है। एक फंजीसाइड होता है, अर्थात कवकनाशी होता है। और अगर बात करते हैं, याद रखना, इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1884 में। और अगर बात करते हैं किसके द्वारा की गई थी, तो यार इसकी खोज मिलारडेट के द्वारा की गई थी। ठीक है, बोर्डेक्स मिक्सर क्या होता है? एक कवकनाशी होता है जिसकी खोज 1884 में मिलारडेट के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले इसका प्रयोग याद रखना डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के कंट्रोल में किया गया था। किस में किया गया था? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बोडो मिक्सर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इन तीनों चारों क्वेश्चंस का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीनों चारों क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में। अब याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे हम IARI अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि IARI की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यार 1905 में पूसा बिहार में इसकी स्थापना की गई, जिसका नाम याद था 1911 में नाम बदलकर इसका रख दिया गया था इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया। ठीक है, 1934 में याद रखा भूकंप के कारण जो IARI है इसकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए इसको याद रखना 1936 में न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि 1934 में भूकंप आ गया था, जिसके कारण जो IARI की जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए इसका 1936 में दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अगर बात करते हैं, याद रखा इसका पहला निदेशक कौन बना था? तो IARI का जो पहला निदेशक बना था डॉक्टर B विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1947 में फिर से नाम बदला गया। ठीक है, IARI का एक बार तो नाम बदला गया 1911 में, जिसमें रख दिया गया था इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके बाद में यार 1947 में इसका फिर से नाम बदला था और क्या रख दिया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया गया। ठीक है, और इस जो याद रखना IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, ये मिला था 1958 में। कब दिया गया था? याद रखना 1958 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रख लिया गया। नेक्स्ट ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ICAR दिवस अर्थात ICAR की स्थापना कब की गई थी? तो इस ICAR की स्थापना की गई थी यार हाँ 16 जुलाई 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 में। इसलिए यार हाँ ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यार हाँ राष्ट्रीय किसान आयोग दिया गया था 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ICAR की स्थापना, जैसे कि अभी हमने सोल्व किया कि ICAR की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई 1929, इसलिए ICAR दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड अर्थात राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यार 1984 में। और अगर बात करते हैं कहाँ की गई थी, तो यार कहाँ गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में गुड़गांव हरियाणा में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग होता है। तो यार कहाँ टमाटर का लाल रंग होता है? लाइकोपीन के कारण, जो कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक पाया जाता है। अर्थात सबसे अधिक लाइकोपीन का निर्माण कब होता है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो यार कहाँ ओलियोरेजिन। अब यार कहाँ ये मिर्च नहीं होती बल्कि काली मिर्च होती है, कि काली मिर्च में जो तीखापन पाया जाता है ये पाया जाता है ओलियोरेजिन के कारण। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो मिर्च होती है उसमें तीखापन किसके कारण होता है? तो वो होता है कैप्सेसिन के कारण। याद रखना कि जो साधारण मिर्च होती है तो उसमें तीखापन पाया जाता है कैप्सेसिन के कारण। और अगर बात करते हैं मिर्च को जो लाल रंग होता है, याद रखना मिर्च का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? कैप्सेसिन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध का सफ़ेद रंग होता है। तो याद रखना केसीन नामक पिगमेंट के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। लेकिन अगर बात की जाए, याद रखना जैसे कि दूध का पीला रंग होता है, जैसे कि गाय का दूध पीला होता है, लेकिन क्यों होता है? तो इसका कारण होता है याद रखना कैरोटीन। तो कैरोटीन नामक पिगमेंट पाए जाने के कारण दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडे का पीला रंग क्यों पाया जाता है? तो यार रखना अंडे का पीला रंग होता है जेंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण। और अगर बात करते हैं मक्का का पीला रंग, तो ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो यार हम मक्का में पीला रंग होता है क्रिप्टोजेंथिन के कारण। किसके कारण होता है? क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर का लाल रंग होता है। तो गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। लेकिन अगर बात करते हैं गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यार हाँ गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है?
कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल की आवश्यकता होती है। तो यार हाँ, अगर बात की जाए फल की, तो फल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है 120 ग्राम प्रति व्यक्ति। और अगर बात की जाए यानी सब्जी की, ठीक है, यानी प्रतिदिन सब्जियों का इतना उपभोग करना चाहिए, तो वो किया जाता है 300 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। और ये मात्रा किसके द्वारा दी जाती है? तो यार हाँ, ये दी जाती है ICMR के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? ICMR नामक संस्था के द्वारा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पहली जो ट्रांसजेनिक फसल थी कौन सी थी यार खान? जो फर्स्ट जो पराजेनिक फसल थी वो कौन सी थी? तंबाकू। लेकिन अगर बात की जाए यार खान सबसे ज़्यादा किस ट्रांसजेनिक फसल का उत्पादन लिया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा कपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्लेवर सेवर किसकी किस्म है? तो यार हाँ, एक मोस्ट पॉपुलर किस्म है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेवर सेवर किसकी किस्म होती है? तो यार हाँ, टमाटर की होती है। और अगर बात की जाए याद रखना फ्लेवर सेवर को किसने डेवलप किया था या किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, तो कौन सी कंपनी थी याद रखना? कालजेन कंपनी। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? कालजेन कंपनी के द्वारा सबसे पहले फ्लेवर सेवर को डेवलप किया गया था, जो कि टमाटर की किस्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 2012 में जो पशुगणना दी गई थी वो कौन सी पशुगणना थी? तो यार हाँ, वो थी 19वीं पशुगणना। और जो रिसेंटली जो डेवलप की गई थी, अर्थात जो रिसेंटली में जो पशुगणना हुई थी वो कौन सी थी यार हाँ? 20वीं पशुगणना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गुलाब का फल प्रकार होता है। तो यार हाँ, गुलाब के फल प्रकार को बोला जाता है हिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो यार हाँ, सूरजमुखी के पुष्पक्रम को बोला जाता है कैपिटोलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि खुरपक्का और मुंह पक्का रोग, जिसे यार हाँ FMD के नाम से जाना जाता है, अर्थात फूड एंड माउथ डिजीज़, किसके द्वारा फैलती है? तो यार हाँ, वायरस के द्वारा फैलती है। और अगर बात की जाए इसके कंट्रोल की, याद हाँ, FMD को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इसके लिए यार हाँ, FMD वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? FMD नामक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है FMD नामक रोग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यूडो सीरियल किसे बोला जाता है? तो याद रखना स्यूडो सीरियल बोला जाता है बकवीट को। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो बकवीट होता है जिसे स्यूडो सीरियल बोला जाता है, तो ये किस कुल या किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यार रखना पॉलीजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पॉलीजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमा को फ्रेंच बीन में बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजमा को फ्रेंच बीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक राजमा से, ठीक है, कि राजमा एक तो लेगुमिनेसी क्रॉप होती है। किसकी क्रॉप होती है? लेगुमिनेसी की क्रॉप होती है, लेकिन इसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं किया जाता। याद रखना कि राजमा एकमात्र ऐसी क्रॉप है जो कि लेगुमिनेसी क्रॉप होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजमा, जैसे कि हमने अभी सोल्व किया कि राजमा एकमात्र ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजमा को शर्मीली फसल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी फसल बोला जाता है? याद रखना राजमा को फ्रेंच बीन या फिर याद रखना शर्मीली फसल के नाम से भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेज और हे क्या होता है? तो आपको पता ही होगा कि साइलेज और हे याद रखना संरक्षित हरा चारा होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं साइलेज, तो साइलेज सबसे अच्छा बनता है याद रखना मक्का का। और अगर बात करते हैं हे की, तो ये सबसे अच्छा बनता है बरसीम का। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि हरे चारे वाली जो फसल होती है उनका फसलों का राजा किसे बोला जाता है? तो यार हाँ, बरसीम को बोला जाता है। और रानी किसे बोला जाता है? रिंजका को बोला जाता है। राजा तो बोला जाता है बरसीम को और रानी बोला जाता है रिंजका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया था? रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है। जैसे कि हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है कि ऑपरेशन फ्लड याद रखना दूध के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति चलाई गई थी। और कब स्टार्टअप किया गया था इसका? याद रखना 1970, जो कि याद रखना 1996 तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मिल्कमैन किसे बोला जाता है? तो याद रखना मिल्कमैन के नाम से वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? याद रखना मिल्कमैन वर्गीज कुरियन को बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो। अब बात करते हैं कुछ जनक यानी कुछ टर्म है और उनके फादर किसे बोला जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं हाइब्रिड राइस, तो यार हाइब्रिड राइस के जनक बोला जाता है ए सिद्दीकी को। अगर बात की जाए भारत की, याद रखना इंडिया में अगर बात की जाए हाइब्रिड राइस का जनक किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है ए सिद्दीकी को। लेकिन अगर बात की जाए फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड, तो वो बोला जाता है युआन लोंग पिंग को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हाइब्रिड राइस है इसका प्रोडक्शन भी कहाँ लिया जाता है? सबसे ज़्यादा यार कहाँ चाइना में लिया जाता है, क्योंकि जो युआन लोंग पिंग है ये कहाँ के निवासी है? चीन के ही निवासी है। क्वेश्चन है गोल्डन राइस। तो यार हाँ, गोल्डन राइस का डेवलप किया गया था GS खुश या गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सुपरवीट। तो यार हाँ, सुपरवीट से संबंधित है S नागार्जुन। अगर बात की जाए बीटी कॉटन की, तो यार हाँ बीटी कॉटन से संबंधित है CD माया। और अगर बात की जाए यार हाँ प्रोटीटो, तो प्रोटीटो सबसे पहले होता क्या है? तो यार हाँ प्रोटीन रिच प्रोटीटो, अर्थात यार हाँ वह पोटैटो जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो उसे बोला जाता है प्रोटीटो। और ये याद रखना आलू प्लस टमाटर इन दोनों का क्रॉस से तैयार किया गया था प्रोटैटो को,
ठीक है, और एक टर्म किसके द्वारा दी गई थी तैयार खां? आशीष दत्ता के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तैयार खां के.एल. चड्ढा से। और अगर बात की जाए यार खां भारतीय राष्ट्र अर्थात रोली रोग भी जिसे बोला जाता है, तो इसकी खोज की गई थी यार खां डॉक्टर के.सी. मेहता के द्वारा। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं फल उत्पादन में प्रथम राज्य अर्थात कौन से राज्य याद रखना किस फल में अग्रणी राज्य है, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कौन से जिले अग्रणी है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि आम, ठीक है, जो कि एक मेजर क्रॉप है, तो आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है याद रखना उत्तर प्रदेश में। और अगर बात की जाए राजस्थान की किस जिले में, तो याद रखना राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसमें सबसे ज़्यादा आम का प्रोडक्शन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नींबू वर्गीय फल, तो यार हाँ नींबू वर्गीय फल सबसे ज़्यादा लिया जाता है आंध्र प्रदेश में। और अगर बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में, तो यार हाँ झालावाड़ में। ठीक है, नींबू वर्गीय फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है आंध्र प्रदेश में और झालावाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केला, तो यार हाँ केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी कहाँ याद रखना? तमिलनाडु में ही है केला की। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि केला की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है अर्थात सबसे ज़्यादा उत्पादकता है वो कहाँ पर है? याद रखना तमिलनाडु में। ओके, और कौन सा जिला अग्रणी है? तो यार रखा झालावाड़। इसके बाद हम बात करते हैं अमरूद, तो अमरूद का आपको पता ही होगा कि अमरूद का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र में। और अगर बात की जाए यार रखा राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिया जाता है सवाई माधोपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीकू, तो यार चीकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है कर्नाटक में। और अगर बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में लिया जाता है राजसमंद में। अनार लिया जाता है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद में लिया जाता है बाड़मेर में। लेकिन अगर बात करते हैं अंगूर की, तो यार अंगूर सबसे ज़्यादा लिया जाता है महाराष्ट्र में। और अगर बात करते हैं राजस्थान में, तो यार राजस्थान में लिया जाता है श्रीगंगानगर क्षेत्र में। ठीक है, और लास्ट है कि याद रखना आलू, जो कि एक सब्जी होती है, याद रखना कि आलू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करते हैं राजस्थान में, तो याद रखना राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन लिया जाता है धौलपुर साइड। ठीक है, पॉइंट क्लियर भाई, सभी को आप याद रखें क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक को क्लियर करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखना वर्ल्ड में अगर बात की जाए स्थान की, तो सेकंड स्थान होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन लिया जाता है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है? तो यार दुर्गापुरा मधु दुर्गापुरा स्टेशन से निकाली गई थी, जो कि जयपुर में स्थित है। और ये किसकी किस्म होती है? खरबूजा की वेराइटी होती है। किसकी होती है? खरबूजा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषण होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा याद रखना रेतीली भूमि पाई जाती है, इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन नाक किस बकरी की नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना कि रोमन नाक मुख्यतः जमुनापरी नस्ल की प्रमुख विशेषता है, जो कि एक बकरी की नस्ल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल की जल मांग सबसे अधिक होती है? तो यार हाँ गन्ना की। अब याद रखना धान और गन्ना में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि धान की जल मांग कितनी होती है और गन्ना की जल मांग कितनी होती है। तो याद रखना कि धान की जल मांग होती है 900 से 2500 मिलीमीटर, 900 से 2500 मिलीमीटर, जबकि अगर बात की जाए गन्ना की जल मांग होती है याद रखना 1500 से 2500 मिलीमीटर। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो जल मांग होती है वो किसकी होती है? यार हाँ गन्ना की होती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में गन्ना देखने को नहीं मिलता है, तब आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? धान। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है? तो यार हाँ दुग्ध प्रोटीन होती है किस। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मुख्यतः यार हाँ अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है दस्तावर के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? दस्तावर के रूप में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि इस वीडियो का क्या आपको सेकंड पार्ट चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि #सेकंड पार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि अगर आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो उसके लिए कमेंट में लिखना होगा #बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।